है। एक मरले में 100 बीज लगता है। 100 बीज से आपको 1.5 से 2 तोला ज़ाफ़रान भी मिल जाता है और आप 3 महीने में 3 लाख रुपया भी अर्न कर सकते हैं। ये बिज़नेस ना सिर्फ मेरी घरेलू ख़वातीन के लिए है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए भी है और मेरे किसान भाइयों के लिए भी है। पूरी दुनिया का जो किसान है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा किसान जो है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है। उसकी वजह यही है कि वो सिर्फ रवायती फसलों में फंसा हुआ है। मरले के बीज से आपको 1 कनाल का बीज भी नीचे मिल जाता है। या अगर आप पाकिस्तान में रहकर 2 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो ये मुल्क आपके लिए जन्नत से कम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने सुना होगा कि सबसे महंगी आइटम हिकमत की ज़ुबान में ज़ाफ़रान है और घर की छत पे टोकरियों में, गमलों में, क्यारियों में आप लगा के 3 महीने का आप कम अज़ कम से 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं। और अगर आप एक मरला जगह पे 100 सीड लगाते हैं और 100 सीड से 1000 से 1500 नया सीड तैयार होगा, उसके ऊपर 100 सीडों के ऊपर जो लगने वाला ज़ाफ़रान है, मेरी बहन का ये कहना है कि आप वो 3 माह में 3 लाख रुपया उससे कमा सकते हैं। और फिर जो सीड तैयार होगा अगले साल आप प्रॉपर बड़े लेवल पे उसी सीड से फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक सीड के नीचे कम अज़ कम 8 से 10 सीड कामयाब लग सकते हैं। इनका तो इससे भी ज़्यादा कहना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 भी कामयाब सीड एक सीड दे दे तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। सिस्टर बताइएगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन घरों में, छतों पे, गमलों, क्यारियों में, प्लांटेशन की जगहों पर भी ये कारोबार कर सकती हैं? जी बिल्कुल, घरेलू ख़वातीन इसे छतों से भी स्टार्ट कर सकती हैं, अपनी छत पे लगा सकती हैं, बैकयार्ड पे लगा सकती हैं और किसी भी छोटे से गार्डन से स्टार्ट ले सकती हैं, यानी अपने घर से ही शुरू कर सकती हैं। अच्छा, मेरी पाकिस्तानी ख़वातीन को बताइएगा कि ये कारोबार किस चीज़ का है, ये है क्या, इससे क्या उगाया जाता है, फ़ायदे क्या हैं इसके? जी, मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि ये जो कारोबार है इसका नाम है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान के सीड्स हैं बेसिकली। ये इसका मौसम स्टार्ट हो चुका है। ये सीड्स इसी मौसम में लगते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आती है और गर्मी जाती है। अक्टूबर नवंबर से इसकी काश्त शुरू हो जाती है और आप इसको लगा सकते हैं। 3 महीने की टोटल ये फसल होती है। क्या ये वो कारोबार है कि आप कहते हैं कि सिर्फ 150 से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है? जी ये बिल्कुल। सीड कितने का है, कितने से ये कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये एक सीड जो है ये 150 रुपीज़ का है। आप इसको शुरू कर सकते हैं एक मरला से। एक मरले में 100 बीज लगते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो आती है 15,000 रुपये। एक मरले से आपको 1 कनाल का बीज भी मिल जाता है और साथ में आपको 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपया अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा सिस्टर बताइएगा कि क्वालिटी वाइज, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि सीड सेल किए जाते हैं, ऑनलाइन सेल किए जाते हैं, उनकी जो फर्टिलिटी नहीं होती, उनमें जो क्वालिटी है जर्मिनेशन की वो ठीक नहीं होती। इसकी जर्मिनेशन क्वालिटी कैसी है और इस पे जो लगने वाला ज़ाफ़रान है उसकी क्वालिटी क्या होगी पाकिस्तान में? ये स्पेन इंपोर्ट सीड्स हैं। अगर आप इनको देखें तो ये दिखने से लगते हैं कि ये फ़्रेश क्वालिटी हैं। जब आप इनको लगाएंगे ज़मीन में तो इससे मल्टीप्लाई होंगे मज़ीद सीड्स भी और 3 महीने के अंदर इन पे फूल आएगा जिनके अंदर 3 स्टिग्मास होते हैं ज़ाफ़रान के। अच्छा सिस्टर बताइएगा कि जर्मिनेशन रेशियो इसकी कितनी है? अगर कोई बंदा 100 सीड लगाता है या 50 लगाता है तो कितने % तक वो सारे जर्मिनेट हो जाएंगे, वो फूटेंगे, उनके नीचे बीज भी बनेंगे, सीड भी बनेंगे और ज़ाफ़रान भी निकलेगा? जी, इसकी जर्मिनेशन रेशियो जो है वो 90% है। अगर आप 100 बीज लगाते हैं तो पॉसिबल है कि सबके ऊपर ही जो सा है फूल आएंगे और ज़ाफ़रान निकलेगा। बहुत कम होता है कि 1 या 2 बीज के ऊपर फूल ना आए, लेकिन मोस्टली सबके ऊपर फूल आते हैं और उनमें से ज़ाफ़रान भी निकलता है। मरले में 100 बीज लगता है। 100 बीज से आपको 1.5 से 2 तोला ज़ाफ़रान मिल जाता है और नीचे जो है मज़ीद वो 1000 से 1500 बीज मज़ीद मल्टीप्लाई। इसके नीचे एक सीड के नीचे कितने मजीद सीड लगते हैं? एक सीड के नीचे 15 से 18 मज़ीद सीड्स बनाता है वो। और वो भी दोबारा इसी तरह ही जर्मिनेशन का क्वालिटी में उनका रिजल्ट यही होगा? जी बिल्कुल, आप दोबारा से उनको भी लगा सकते हैं। मतलब है कि जो एक मरले 100 सीडों के ऊपर लगेगा ज़ाफ़रान और उसके नीचे वाले सीड, वो दोनों चीज़ें सेल करके आप पहले 3 माह में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। और फिर दोबारा आप अगर उन्हीं सीडों को दोबारा काश्त करना चाहें तो उससे 1 कनाल जगह पे वो सीड लग जाएंगे जो एक मरले पे पैदा हुए। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे लोगों का सवाल होगा कि इन पे ज़ाफ़रान आया कि उस क्वालिटी का नहीं लगता जो पाकिस्तान में सेल हो रही है। लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, कि उस क्वालिटी का नहीं लगता जो पाकिस्तान में सेल हो रही है, या वो सीड उस क्वालिटी के नहीं होंगे जो जिनसे ज़ाफ़रान बनेगा, तो वो सेल कैसे करें और कहाँ करें? मैं कहना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि अगर आप ये हमसे परचेज़ करते हैं सीड्स और आप लगाते हैं और उन पे अगर ज़ाफ़रान आता है, ज़ाफ़रान का
ज़ाफ़रान बेचना हो या फिर ज़ाफ़रान के नीचे जो मज़ीद सीड्स मल्टीप्लाई होते हैं वो आपने सेल करने हैं, तो वो उसके लिए आपने हमसे ही कांटेक्ट करना है, आपने हमारे पास आना है और हमें ही वो सेल करना है, हम मतलब आपसे ख़रीदेंगे। अगर उसका अपना सीड सेल हो जाता है या ज़ाफ़रान सेल हो जाता है तो डजंट मैटर, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको सीड भी सेल कर सकता है, ज़ाफ़रान भी सेल कर जी सकता है। बिल्कुल। अच्छा सिस्टर, अब चौथी अहम बात बताइएगा कि इसको लगाना कैसे है, किस मौसम में लगाना है और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये काश्त किया जा सकता है? जी, इसका मौसम जो है वो लगाने का शुरू हो चुका है। ये पाकिस्तान के हर उस इलाके में आप काश्त कर सकते हैं जहाँ पर आप प्याज और लहसुन की काश्त करते हैं, जहाँ पे हल्की सी सर्दी आई है और गर्मी जाना शुरू हो गई है। मतलब कि मेरा ज़मीनें जो है अच्छी मट्टी वाली है, वहाँ काश्त किया जा सकता है। बिल्कुल, आप वहाँ काश्त कर सकते हैं। इसको काश्त करने के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ज़मीन की तैयारी पहले कैसी करनी है, और जब इसको काश्त कर लिया है उसके बाद इसको को खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह या इसको क्या फर्टिलाइज़र वगैरह कैसे और कौन कौन सा डालना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद जो है वो ऐड की जाती है, ना इसे किसी स्प्रे की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये कि मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह कोई भी यूज़ नहीं होता इसमें? नहीं, कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। मतलब कि ये तो ख़वातीन के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है जो घरों में इसको लगाना चाहें। जी बिल्कुल, इस पे सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपने पैसे आपके लगते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि आप ये सीड्स खरीदते हैं, बस वही आपकी एक इन्वेस्टमेंट आती है। या फिर जो आप बाल्टियाँ खरीदते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक बाल्टी आपको मिल जाती होगी 60-70 रुपए की। अगर आप देखें जाके फलों वालों की रेडियों पे पड़ी होती हैं, वहाँ से आप टोकरियाँ ले सकते हैं। वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद 20-25 रुपए की 50 रुपए तक वो टोकरी दे देते हैं। बिल्कुल, वो दे देते हैं। वो शेड दे देते हैं। वो टमाटर वगैरह जिनमें आते हैं ना, ऐसा फ्रूट आता है पैक होके, वो टोकरियाँ होती हैं ब्लैक कलर की, वो मेरा ख्याल मंडी से आप अगर ज़्यादा मिकदार में लें तो 30-40 रुपए की मिल जाती है। बिल्कुल, 30-40 की अगर आपको वो मिल जाती है तो आपका वो एक खर्चा आता है। और दूसरा ये कि आप ये जो सीड्स परचेज ये करते हैं, सीड से सीड का फासला, अगर टोकरियों में एक टोकरी है वो तकरीबन 1 फीट उसकी चौड़ाई होती है, तकरीबन 2 फुट उसकी लंबाई होती है, तो उसमें सीड से सीड का फासला क्या होगा अगर को घरों में लगाए? एक सीड से दूसरे सीड का जो फासला है वो 4 से 5 इंच का होना चाहिए आपका। अच्छा वीवर्स, यहाँ पे अब लास्ट में मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे वीवर्स हर इलाके से होते हैं, तो ये किन किन इलाकों में काश्त किया जाए? नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मैदानी एरियाज़ हैं, चोलिस्तान है, पाकिस्तान मुख्तलिफ वेदर्स हैं, तो आप बताइएगा कि पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ ये काश्त किया जा सकता है? पाकिस्तान के हर उस एरिया में काश्त किया जाता है जहाँ पर प्याज और लहसुन की काश्त कर सकते हैं आप। मतलब है कि अगर सिंध है या चोलिस्तान है वहाँ पे काश्त हो रही है प्याज की, वहाँ ज़ाफ़रान लग सकता है। पंजाब में तो ये बिल्कुल डेफिनेटली लग सकता है। और कश्मीर में चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे मूंगफली काश्त हो रही है, जहाँ पे शकरकंदी काश्त हो रही है, वहाँ पे भी अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। अब अहम लास्ट बात बताइएगा कि कितनी मिकदार में आप लोगों को ये दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में आप सप्लाई कर सकते हैं? मैं कहना ये चाहूँगी कि अगर आप वाकई ये बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो फिर 100 सीट से स्टार्ट लें आप। 15,000 आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, काम करवाने का हमें भी मज़ा आएगा और आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। सही। अच्छा विवाद, यहाँ पे मैं एक बात लाजमी आपसे शेयर करूँगा। कोई भी बिज़नेस, बहुत शुक्रिया सिस्टर का कि इन्होंने बड़ा अच्छा बिज़नेस आपके सामने रखा, और बिलखुसूस उन ख़वातीन के लिए जो सारा दिन घरों में रहती हैं और घरों में कुछ जगह भी है या जगह नहीं है, तो उसका अल्टरनेट भी बता दिया गया कि आप टोकरियाँ एक दीवार के एक साइड पे, दीवार के साइड एक फ्रेम बनवा लें जहाँ पे टोकरियाँ आप रख सकें। वहाँ पे अमूमन घरों में गमले वगैरह, पौधे वगैरह लगाए होते हैं, तो उनमें आप ये ज़ाफ़रान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सोचना है, कारोबार आपने करना है, रिसर्च आपने करनी है, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, तस्दीक करके, तहकीक करके सीड को ख़रीदें और अल्लाह पाक आपको अच्छा रिज़्क़ दे। सिस्टर का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनको भी रिज़्क़ दे। अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।